Ladies and gentlemen, may I call upon on the stage a person full of wisdom, a person at one time the technological advantage of Government of India today is the privilege of Winners International and Amway today. Ladies and gentlemen, help me welcome on the stage Founded Diamonds Going Executive Going Crown, Dr. Ash and Ritu Rastogi from Gurgaon. Raj, we have the privilege to present this plaque from the Winners International to a great personality. Everybody knows Ash and Ritu Rastogi. He is a scientist by profession and Ritu is post-graduate. परंतु आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और हम विनर्स इंटरनेशनल की तरफ से उनको ये फ्लैग प्रेजेंट करने जा रहे हैं. So here is the prestigious flag for them. हमारे जूनियर डायमंड से आपकी पहली मुलाकात हुई क्योंकि उनकी वजह से हम ये पूरा बिजनेस कर रहे हैं. आपके भी छोटे डायमंड्स होंगे घर पे, होंगे ना? उनकी वजह से आप ये बिजनेस कर रहे होंगे. हमें आपसे बहुत कम बातें करनी है आज. आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, अगर हो सके तो अपने साथ इसको घर ले जाइएगा. आपको बाद में ध्यान आएगा कि ये कुर्सी की क्या कीमत है. ये कुर्सी वो है जिसमें आपने बैठ के निर्णय किया था कि 2 साल के अंदर आपको डायमंड जाना है. तो अब मुझे बताइए कि इस कुर्सी की कीमत क्या है और वाकई में ये घर ले जाने लायक है कि नहीं, है ना? मेरी समझ में तो ये बहुत कीमती कुर्सी है, क्योंकि अगर आज आपने ठान लिया कि आज कुछ समय के अंदर आप डायमंड जाएंगे तो ये कुर्सी अनमोल हो गई है. जैसे आपके बच्चे अनमोल होते हैं वैसे ये कुर्सी भी अनमोल हो गई है. मेरा नाम रितु रस्तोगी है. हम दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, बल्कि यूएस में थे कुछ साल पहले. आई वॉज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट. आशु इज अ PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग. हम दो प्रोफेशनल लोग हैं और इस बिज़नेस को जब हमने देखा तो हमें लगा कि एक अपना बिज़नेस होना चाहिए, पर बिज़नेस आपका होना चाहिए, आप बिज़नेस के नहीं होने चाहिए. यू शुड ओन द बिज़नेस शुड नॉट ओन यू. इसमें फ़र्क है. आप बिजनेस से बंधने नहीं चाहिए. हमें फ्रीडम चाहिए थी और इस बिजनेस में हमें फ्रीडम दिखा. आपको फ्रीडम दिखता है इस बिजनेस में? यस, हमें भी दिखा और आज हम लोग फ्री हैं. आशुतोष गोल्फ खेलने जाते हैं, हम दुनिया घूमते हैं एमवे के एक्सपेंस पे. बच्चों के साथ हमें समय मिलता है, बच्चों को हम कभी कभी सेमिनार में ले आते हैं. हम लोग फ्री हो चुके हैं. लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है. हमें मिडिल क्लास कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है. आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो पहले आप शर्ट देखते हैं या उसका दाम देखते हैं? पहले तो दाम देखते थे. इस बिजनेस के बाद आप पहले शर्ट पसंद करेंगे, फिर आप उसका दाम देखेंगे. हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, हम पहले कपड़ा देखते हैं, फिर पूछते हैं इसकी कीमत क्या है. क्या आप लाइफ अपने टर्म्स पे रहना चाहेंगे या किसी दूसरे के टर्म्स पे आपको हमेशा रहना अच्छा लगेगा? आप उठो जब आपको उठना है. आपको गोल्फ खेलना है तो आप गोल्फ खेलने जाइए. आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग करने जाइए. आपको काम करना है तो आप जम के काम करिए. आपके ऊपर है. इस बिजनेस से बहुत चीज़ें मिलती हैं. आपको फ्रीडम मिलता है, आपको पैसा मिलता है,
सबसे बड़ी चीज आपको प्यार मिलता है, आपको बहुत से लोगों का प्यार मिलता है, आपको अपलाइन का प्यार मिलता है, आपको डाउनलाइन का प्यार मिलता है, आपको अपनी फैमिली का और प्यार मिलता है, क्योंकि फैमिली देखती है कि आप उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हस्बैंड वाइफ जोड़ के मेहनत करिए, अपनी फैमिली में एक एग्जाम्पल सेट करिए कि देखो हम दोनों इकट्ठा मिलके काम कर रहे हैं अपनी फैमिली की फ्यूचर बनाने के लिए। तो जब आप इतना अच्छा एग्जाम्पल अपनी फैमिली में रखेंगे तो फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी और आपकी डाउनलाइन आपके पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि वो देखेंगे जब आप एक इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आपकी एमवे फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि आज बहुत स्पीकर्स आए हैं स्टेज पे, बहुत बड़े बड़े डायमंड्स आए हैं स्टेज पे, और बस आपको एक छोटे सा निर्णय लेना है, एक छोटे से निर्णय लेना है कि आपको डायमंड जाना तो है, वो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, डायमंड तो जाना है, पर कब डायमंड जाना है, कब डायमंड जाना है, ये क्वेश्चन आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा यहां से निकलने से पहले। और कुर्सी जरूर लेते जाइएगा अपने साथ में। आप याद रखेंगे कि इस दिन हमने इस जगह पे तय किया था कि हमने डायमंड जाना है। अब मैं बुलाऊंगी अपने बेटर हाफ को, अपनी मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड को, जो पढ़े लिखे भी हैं, हर चीज का नॉलेज रखते हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं और सबका दिल धीरे धीरे जीत लेते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम आशुतोष रस्तोगी। थैंक यू रितु। नमस्कार। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये जो शख्स है ये इस बिजनेस में क्यों और कैसे आया। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से पास की। मैं फिर जैसे सब आईआईटीएंस होते हैं स्कॉलरशिप मिली, कनाडा चला गया, वहां पे मास्टर्स की, फिर पीएचडी की। क्यों? क्योंकि मेरे मां बाप और सोसाइटी यही कहती थी कि जो आपका इनकम लेवल है, योर इनकम लेवल इज नो हाउ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। आपकी नो हाउ इतनी है, मैंने इंजीनियरिंग की, मेरी नो हाउ बढ़ी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, सैलरी बढ़ जाएगी। नो हाउ और बढ़ा लो, मास्टर्स, सैलरी और बढ़ जाएगी। पीएचडी की, नो हाउ और बढ़ गई, सैलरी और बढ़ गई। इसी तरीके से डॉक्टर्स को देखिए, डॉक्टर से पहले ग्रेजुएट, नो हाउ इतनी, वर्थ इतनी। एमबीबीएस, नो हाउ बढ़ी, इनकम बढ़ गई। स्पेशलाइजेशन, एमडी और एमएस, नो हाउ और बढ़ी, इनकम और बढ़ गई। तो ये एक ट्रेडिशनल सेटअप है और इसी सेटअप को मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। बहुत बढ़िया कैरियर था, यूएस पैटेंट्स मिल गए, बढ़िया घर थे, एक नहीं कई घर थे। वी वर लिविंग ऑन अ लेक, कई गाड़ियां थी। एक दिन मेरे ऑफिस में एक और केमिकल इंजीनियर ने मुझे बुलाया। उसका नाम था टॉम वॉरेन। टॉम ने कहा कि ऐश, व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस। मैं बोला ओके। उसने एड्रेस दिया, मैं ड्राइव करके गया तो हमारा एक बढ़िया सा घर था लेक के ऊपर, पर जब उसके घर पहुंचे तो देखा कि उसका घर जो है रैंच के ऊपर है। और उस जमाने में उसका घर जो था $1 मिलियन हाउस था। उस जमाने में करीब 15 साल 16 साल पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटराइज उसका घर था पूरा, बहुत बढ़िया।
तो उसने फिर पूछा कि ऐश, डू यू वांट टू गो फॉर अ राइड? मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट। तो वो मुझे अपने गैराज लेके गया। मेरे गैराज में गाड़ियां थीं। जब उसने गैराज खोला तो उसके गैराज में एयरप्लेन था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। उसने एयरप्लेन को निकाला अपने ही घर पे। उसके पास एक लंबा सा रास्ता था जो उसकी एयर स्ट्रिप थी। हम लोग प्लेन में बैठे और उड़ गए उसके घर से। मैंने बोला, टॉम, ये हो क्या रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? आई मीन, यू आर अ केमिकल इंजीनियर, आई एम अ केमिकल इंजीनियर, माई नो हाउ is better than yours. You are a simple chemical engineer. I have a PhD. मेरे पास गाड़ी है यार, तेरे पास तो प्लेन है। उसने पूछा कि do you like all this? Do you want all this? मैंने बोला yes, why not? So he said कि do you know why this is happening? क्यों हो रहा है ये सब? मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि तुम्हें बड़ा गर्व है अपनी नो हाउ पे, पर नो हाउ से हमेशा लिमिटेड पैसा बनता है। ऐश, व्हाट यू नीड इज नो वाई। उसने बोला कि नो हाउ वाला जो आदमी होता है वो हमेशा एम्प्लॉय रहता है। एम्प्लॉय हिंदी में इसको कहते हैं नौकर, सरकारी नौकर। अच्छा नहीं लगता है लोगों को, बट इट्स अ फैक्ट। उसने मुझसे बोला कि तुम जिंदगी भर डू यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय, एक नौकर रहना चाहते हो, कि क्या तुम मालिक बनना चाहते हो? मैंने बोला कि आई नेवर थॉट अबाउट इट। मैंने बोला थिंक, सोचो कि अगर तुम हमेशा नौकरी में रहोगे, सो यू विल लीड अ लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी। डू यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ मैग्निफिसेंस? नो हाउ, नो व्हाई। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक दुनिया कहीं और थी, कुछ और सोच थी लोगों की। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं? कि क्या आप एक्टिव इनकम में होता है कि आप अपना समय डालते हैं और आपको पैसा मिलता है? एक और तरीके का पैसा होता है पैसिव इनकम, वेयर द मनी वर्क्स फॉर यू। तो ये डिफरेंस होता है। नो हाउ वाला आदमी हमेशा एक्टिव इनकम में रहता है, और नो वाई वाला आदमी ही क्रिएट्स एन एसेट, और वो एसेट फिर काम करता है उसके लिए, और उस एसेट से पैसा मिलता है। आप फ्री हो जाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ डू यू वांट टू लीड योर लाइफ? नो हाउ या नो वाई? एक नो वाई वाला आदमी अपने सपनों के लिए जीता है, और नो हाउ वाला आदमी किसी और के सपने पूरा करता है। यहां पे आप आज बैठे हुए हैं। 7 साल पहले जो बगल में बिल्डिंग है, वहां पे बिल्कुल ऐसा ही एक खाली मैदान था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक शख्स आया वहां पे। उस समय यहां पे कुछ नहीं था, और उस समय उसने ये बिल्डिंग बनाई जो आपके बगल में है। दूरदृष्टि थी उसकी। लोग कह रहे थे तुम कहां जंगल में बिल्डिंग बना रहे हो? दृष्टि से लिमिटेड पैसा बनेगा, दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा बनता है।
आपकी दूरदृष्टि कहां तक है? क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है, आपको जाना कहां है। आप किसी भी कामयाब शख्स को देख लो, टी सीरीज के गुलशन कुमार, गोलचा पे फ्रूट जूस की उनकी दुकान थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर उनकी दूरदृष्टि थी। धीरूभाई अंबानी, सबको उसकी कहानी पता है, मास्टर ऑफ विजन। धीरूभाई अंबानी 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, दृष्टि ने कि दूरदृष्टि ने। क्या आप सपने देख सकते हैं? अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप सपने नहीं देख सकते बहनों और भाइयों, तो जहां हैं वहीं रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। नो वाई पर्सन की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं था कि जिस शख्स ने यह बिल्डिंग बनाई थी उसकी जेब में पैसा था, जी नहीं। उसने अपने सपनों को एक आर्किटेक्ट के द्वारा कागज पे डाल दिया और उसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसने एक बैंक को दी। बैंक में नो हाउ वाले लोग पैसा डालते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा जोड़ते हैं, पैसा जोड़ते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे। आपको यह सोचना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के समय आपका लाइफस्टाइल आज से ज्यादा होगा कि आज से कम होगा। आपका लाइफस्टाइल कम होएगा। जब हम रिटायर होते हैं हमारा लाइफस्टाइल कम होता है। तो नो हाउ वाला आदमी 40 साल तक पैसा जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। किस लिए? क्योंकि वो प्लान कर रहा है कि एक दिन मेरा लाइफस्टाइल कम होगा। और एक नो वाई वाला आदमी, उसको इतना विश्वास है अपने सपने के ऊपर कि वो उसी बैंक के पास जाता है और जो पैसा एक नो हाउ वाला आदमी बैंक में डालता है वही पैसा वो बैंक नो वाई वाले आदमी को दे देता है। सोचिए, आप किधर रहना चाहते हैं? नो वाई। डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई? क्यों आप ये बिजनेस करना चाहते हैं? आप ये बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं क्यों? वही रीजन था कि जो मेरा था, क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम एंड मनी बोथ। जब एक एक्टिव इनकम होती है, नो हाउ वाले आदमी के पास जो एक एक्टिव इनकम होती है, तो उससे स्टाइल बनता है। एक बढ़िया गाड़ी आ गई, बढ़िया घर में रह रहे हैं, मेरे पास सब कुछ तो है। पर बहनों भाइयों, एक डिफरेंस होता है स्टाइल और लाइफस्टाइल में। एक मालिक के पास हो सकता है लाइफस्टाइल, एक एम्प्लॉय के पास, एक नौकर के पास सिर्फ रह जाएगा स्टाइल। क्योंकि स्टाइल के लिए पैसा चाहिए और लाइफ जो जुड़ी हुई है लाइफस्टाइल में, लाइफ के लिए चाहिए समय। और समय और पैसा दोनों केवल पैसिव इनकम दे सकते हैं, एक्टिव इनकम के बस की बात नहीं है। तो सवाल यह आता है कि क्या आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से? अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई डिसीजन मत लीजिए आज। पर अगर
आप 2 से 5 साल में अपनी जिंदगी को टेलर मेक करना चाहते हैं, तब बहनों और भाइयों, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। क्या बैकग्राउंड है आपकी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने यहां पे देखा कि कितने सारे डायमंड्स आए, एंड ऑल डायमंड्स टुडे। सब लोग एक जमाने में यहीं बैठे हुए थे। मैंने इस बिजनेस में अनेक लोगों को डायमंड्स और एमरल्ड्स बनते हुए देखा है। नासिर भाई जब हमारे पास आए थे तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर चलाता है फोर्ड आइकॉन। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है। एक मेरा ब्रांड न्यू डायमंड है, वो अभी स्टेज पे आएगा, उसका नाम है नितेश। आज आप उसकी कहानी सुनेंगे, बड़ी इमोशनल कहानी है, दर्द भरी कहानी है। वो एक स्टूडेंट था जब वो मेरे पास आया था, फादर की डेथ हो चुकी थी, बोल नहीं पाता था, बिल्कुल चुप बैठा रहता था। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आप उसी नितेश को यहां पे देखेंगे कि किस ऊंचाइयों तक एक शख्स जा सकता है अगर वो चाहे तो। जहां चाहे वहां राह है। जब मिस्टर भरतन मेरे पास आए, या शर्मा जी एक पुजारी, 800 रुपए की तनख्वाह थी सिर्फ उस पुजारी की, नंगा बदन था, सीखने के लिए तैयार था। वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था, बदल गई उसकी जिंदगी। आज वो हमारे साथ हर फॉरेन ट्रिप में आता है, हर फॉरेन ट्रिप में वो आता है। आज भी पुजारी है। मुझे लगता है आज वो भगवान की सेवा कुछ ज्यादा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसको पेट के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। एक और शख्स हमारे साथ आया। जब वो हमारे साथ आया तो कुछ भैंसें थी, कुछ गाय थी, दूध निकालता था, मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकालता था। वो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां था, पर वो आगे बढ़ना चाहता था। आज वो डायमंड है इस बिजनेस में, मिस्टर भरतन। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है। आपको जाना कहां है, आज डिसाइड कर लीजिए। और उसके साथ एक और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो मैंने लिया था, कि ईगो आपको खत्म करनी पड़ेगी। एक एरोगेंस होता है, एक नो हाउ वाले आदमी में एक एरोगेंस होता है। मेरे में भी एक एरोगेंस था कि मुझे बहुत आता है, MBA मुझे बहुत आता है। बड़ी सारी डिग्रीज थी, तो हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब तक जो भी आपने सीखा है वो है नो हाउ, नो हाउ, हाउ 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 हाउ। अब आपको सीखना पड़ेगा नो वाई, वाई 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 वाई। हमारे बिजनेस में हम आपको सिखाते हैं
यहां पे हम आपका हाथ खींचते हैं कि आ जाओ, आओ, हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। तुम बेटा एक कदम लोगे, हम तुम्हारे साथ 2 कदम ले लेंगे। बाहर की दुनिया में जाओ, लोग टांग खींचते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहां रहना चाहते हैं कि वहां रहना चाहते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे जो 10,000 आदमी बैठा हुआ है आज, डायमंड यहीं से जाएंगे, बाहर से डायमंड नहीं जा सकते। डायमंड तो यहीं से जाएंगे, पर क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप में वो आग है? क्या आप इंजन बन सकते हैं? क्या आप बने रहेंगे सिर्फ डिब्बे? क्योंकि इंजन में आग होती है, इसीलिए इंजन से धुआं निकलता है। पर यह भी बात सच है कि द ट्रैक इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंजन। द ट्रैक इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द इंजन। कौन से ट्रैक के ऊपर है? मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये ट्रैक है, दिस इज द राइट ट्रैक। दिस इज एन अमेजिंग ट्रैक। पर जब ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलती है तो खेल सिर्फ यह होता है कि इंजन तभी बढ़ सकता है अगर वो ट्रैक के ऊपर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी चीजें आप सही कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि कितनी चीजें आप गलत कर रहे हैं। एक छोटी सी फिश प्लेट एक इंजन को डिरेल कर देती है। उस फिश प्लेट को निकाल देना। वॉट यू डू राइट मैटर्स, बट वॉट रियली मैटर्स इज वॉट यू डू रॉन्ग इन दिस बिजनेस। आपको ट्रैक पे रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी डिरेल हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि आप मेहनत उस समय कर रहे हैं पर कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, इसलिए अपलाइन काउंसलिंग करिए। बट द अमेजिंग थिंग इज यू आर ऑन एन अमेजिंग ट्रैक। इस ट्रैक से कितने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, और इस ट्रैक पे आप सबको भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यू आर ऑन अ वेरी 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 पावरफुल ट्रेंड। बहनों और भाइयों, सिर्फ 3 पावरफुल ट्रेंड्स अब तक हिस्ट्री में आए हैं। पहला $1 ट्रिलियन ट्रेंड। $1 ट्रिलियन होता है 5 लाख करोड़। पहला 5 लाख करोड़ का ट्रेंड था 1940s में, दैट वाज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और एक नया प्रोफेशन बन गया, सर्टिफाइड ऑटो मैकेनिक्स। 1980s में एक सेकंड, दूसरी बार $1 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ का ट्रेंड आया। दैट वाज द आईटी इंडस्ट्री। आपने एडवांटेज लिया था उसका, कई लोगों ने एडवांटेज लिया। जब पहला ट्रेंड आया था तो एक विजनरी था, फोर्ड। उसमें दूरदृष्टि थी। उसने कहा था कि हर अमेरिकन हाउस होल्ड में एक गाड़ी होगी। वो सच हो गया। किसी ने देखा था, वो सच हो जाता है। जब सेकेंड ट्रेंड आया तो बिल गेट्स ने यही सोचा, दूरदृष्टि उसकी, कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा। सही हो गया। तमाम लोग मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स बन गए। इस समय
एक और $1 ट्रिलियन ट्रेंड है, एक और 5 लाख करोड़ का ट्रेंड है। बहनों भाइयों, यह ट्रेंड है वेलनेस इंडस्ट्री। आप जरा देखिए हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। अगर आप किसी भी 10 फैमिलीज को देख लेते हैं और उसे 10 फैमिलीज, कोई भी 10 फैमिलीज को आप देख लीजिए और एक्सटेंडेड फैमिली देखिए, तो आप देखते हैं कि हर घर में या तो हाई बीपी है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, या हाई डायबिटीज है। लाइफस्टाइल डिजीजेस हर घर में है। घर घर की कहानी ये हो चुकी है। इसका सॉल्यूशन वेलनेस इंडस्ट्री में है और हम और आप वेलनेस इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं। वी आर ऑन अ 5 लाख करोड़ ट्रेंड माय फ्रेंड्स। इट इज नॉट अ स्मॉल जोक। वो 2 विजनरीज ने कहा था कि हर घर में एक गाड़ी होगी। दूसरे विजनरी ने कहा था कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा। आज एक और विजनरी ये कह रहा है कि हर एक्सटेंडेड फैमिली में एक न्यूट्रलाइट का डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होगा। जब 5 लाख करोड़ का ट्रेंड है बहनों भाइयों, 5,000 करोड़ की मैं नहीं बात कर रहा हूं, 5 लाख करोड़ का ट्रेंड है, तो यहां पे बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। 650 करोड़ का हमारा बिजनेस है। लोग बोलते हैं कि पैसा कहां है। पैसा है। 650 करोड़ का अगर बिजनेस हुआ है तो 325 करोड़ पिछले साल बटा था। करोड़पति बने थे यहां पे। सबसे ज्यादा करोड़पति आज भी विनर्स क्रिएट कर रहा है। सबसे ज्यादा करोड़पति केबीसी2 नहीं क्रिएट कर रहा है। चैलेंज करता हूं मैं अमिताभ बच्चन साहब को कि आप बनाएंगे ज्यादा करोड़पति, कि हम लोग मिलकर ज्यादा बनाएंगे ज्यादा करोड़पति। बहुत मेजर ट्रेंड है। इट्स अ ह्यूज ट्रेंड। 600 करोड़ से हम लोग 6,000 करोड़ तो करेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि कोरिया जो पंजाब के बराबर है उसका टर्नओवर है 6,000 करोड़। चाइना का टर्नओवर है बहनों भाइयों 10,000 करोड़। 9 महीने का वेटिंग पीरियड है न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट के लिए। अगर चाइना 10,000 करोड़ का बिजनेस है तो आप बताइए मुझे हिंदुस्तान का बिजनेस वहां पे होएगा कि नहीं? तो 100% गारंटी वी आर गोइंग टू बी एनीवेयर फ्रॉम 6,000 to 10,000 to 20,000 crores. There is money to be made. There's a big money to be made. क्वेश्चन ये आता है कि जब आपको वो ठोकर लगेगी तो आप गिर जाएंगे कि फिर से उठेंगे? क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या आप हार मान लेंगे? जो एक विनर होता है, जो एक विजेता होता है, वो कभी हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। साउथ अफ्रीका में एक बुढ़ा डॉक्टर सा था और जितनी बार वो मेडिसिन डॉक्टर डांस करता था उतनी बार बारिश हो जाती थी। इसकी चर्चा दूर दूर तक फैली। बीबीसी का क्रू साउथ अफ्रीका आया उसको खोजता खोजता। तो उसने पूछा, बाबा बताओ तुम्हारा राज क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन कि जितनी बार तुम नाचते हो उतनी बार बारिश हो जाती है? और उसने यही कहा, मैं तब तक नाचता रहता हूं, मैं तब तक नाचता रहता हूं, मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं होती है।
आप लोगों को तब तक नाचना रह पड़ेगा, तब तक नाचते रहिए, तब तक नाचते रहिए जब तक आप डायमंड नहीं बनते हैं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। आप कोई भी विनर को देख लीजिए, यही एक सीक्रेट है कि जब आप गिरते हैं तो आप मुंह के बल गिरते हैं कि आप सिर के बल गिरते हैं। अगर सिर के बल गिरेंगे तो आपकी आंखें ऊपर होंगी, आप फिर से उठ जाएंगे। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। तो आप अमिताभ बच्चन को देखिए, लोग बोलते हैं यस ही इज अ चैंपियन, ही इज अ विनर। तो उनकी लाइफस्टाइल देखिए, उनकी लाइफ देखिए, 5 बार वो गिरे थे। जब कुली बनी थी तो बिल्कुल मौत उनके सामने आ गई थी। उन्होंने मौत से भी कह दिया मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। अभी देखिए, फिलहाल में वो हॉस्पिटल में थे। ही इज अ विनर, ही इज गोइंग टू कम बैक एंड ही हैज कम बैक। आपको सोचना होगा कि आप हार मानेंगे कि नहीं मानेंगे। राहें दुश्वार भी हो सकती हैं स्वतंत्रता की मंजिल के लिए, हमको फिर भी गिर गिर कर संभलना होगा। वक्त चाहेगा तो कांटों पे भी चलेंगे हम। अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा। मंजिल पाने की कसक दिल में ऐसी तेज बढ़े। हम जो पाएंगे, हम जो चाहेंगे तो पत्थर को भी पिघलना होगा। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। यही हम सिखाते रहेंगे। आप को अगर विश्वास है तो आप चलते रहेंगे। अगर आपको विश्वास है, आप तब तक ताश के पत्ते फेंकते रहते हैं जब तक आपको विश्वास है कि उसमें 4 इक्के नहीं होते हैं। जिस दिन विश्वास उड़ गया, खेल खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन के लड़के को देखिए, अभिषेक बच्चन। वो क्वालिटी है उसमें विनर की। पर जो वो शुरू में आया तो पहली फिल्म उसने की, बाप का हाथ था, सबका हाथ था, फिल्म फ्लॉप। दूसरी फिल्म आई, फ्लॉप। तीसरी फिल्म फ्लॉप। चौथी फिल्म फ्लॉप। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 5वीं फिल्म फ्लॉप। छठी फिल्म फ्लॉप। उसने तो ना कर दी, फ्लॉप। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 8वीं फिल्म फ्लॉप। 10वीं फिल्म फ्लॉप। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस डोंट काउंट, इट इज यू इनसाइड। वो हां करता है या ना करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। डायमंड आप अंदर से हैं। 11वीं फिल्म फ्लॉप। 12वीं फिल्म फ्लॉप। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 13वीं फिल्म फ्लॉप। अरे तू एक्टिंग नहीं कर सकता, बेकार है तू, राइट हिम ऑफ, ही इज यूजलेस। तुम क्या डायमंड बनोगे? मैं डायमंड बनूंगा। मैं डायमंड बनूंगा क्योंकि मैं जीतूंगा, और मैं जीतूंगा इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 14वीं फिल्म फ्लॉप। 15वीं फिल्म फ्लॉप।
16 फिल्म फ्लॉप। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। आपको डायमंड बनना पड़ेगा। 17 फिल्म फ्लॉप। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं जीतूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं जीतूंगा। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। 18 फिल्म हिट, 19 फिल्म हिट, 20 फिल्म हिट, 1 family हिट, 21वीं फिल्म हिट, 22वीं फिल्म हिट, 23वीं फिल्म हिट। जीत गया। इंडिया टुडे के कवर के ऊपर तस्वीर उसकी। वाह क्या हीरो है, वाह क्या हीरो है। एक दिन आप भी यहीं पे इसी के अंदर से, जब लोग कहेंगे कि तुम में कुछ नहीं है। अरे विनर्स में अगर आप आए हैं तो मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। विनर्स आपने देखा नीचे से उठ जाते हैं, कबर उठ जाती है, कबर खुल जाती है, डायमंड बन जाते हैं यहां पे हम। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आप डायमंड नहीं बन सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारों। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। अब पीर से पर्वत पिघलनी चाहिए, अब पीर से पर्वत पिघलनी चाहिए। इस समारोह से कई डायमंड निकलने चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त मगर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अपने हाथों की, ये मेरा ही शेर है, अपने हाथों की लकीरों को, अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता हूं मैं। बंदे परवन ने ताकत दी है इतनी कि गिर के फिर से उठ सकता हूं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर की जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या